हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माई चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 5th पार्ट हैरी पॉटर के मूवी सीरीज़ का, जिसका नाम है हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स। और मेरा रिकमेंडेशन आप लोग को मालूम ही है, मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी रही है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ये 5वां साल है हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स में। और पिछले पार्ट में वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया था, लेकिन इस बात को कोई भी नहीं मान रहा है। सबको लगता है कि हैरी झूठ बोल रहा है। सो आइए और बात करते हैं इस मूवी के बारे में। इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोगों को 2 बात बतानी है मुझे। पहली बात तो ये कि जिन्होंने 4th पार्ट देख ली है उन्हें पता चल ही गया होगा कि एलेस्टर मूडी के भेष में कोई और ही था। एक्चुअली में वो था बार्टी क्राउच जूनियर, जो कि पूरे साल पॉलीजूस पोशन पी के एलेस्टर मूडी के भेष में हॉगवर्ट्स में घूम रहा था। पॉलीजूस पोशन आप लोगों को याद ही होगा 2nd पार्ट वाली मूवी से। दूसरी बात, जब बार्टी क्राउच जूनियर पकड़ा जाता है तब उससे पूछताछ की जाती है कि वो स्कूल में कैसे आया और असली एलेस्टर मूडी कहाँ है और उसने हैरी का नाम कैसे डाला उस गॉबलेट में और उसने ट्राइविज़र्ड कप को पोर्ट की कप बनाया वगैरह वगैरह। तो वो एक्चुअली किसी भी बात का सही जवाब नहीं दे रहा था, या यूँ कह लीजिए दे ही नहीं रहा था। तो इसमें दिखाया है कि एक पोशन है जिसका नाम है वेरिटासेरम। वो पोशन जो भी इंसान पिएगा कुछ समय के लिए वो जो कुछ भी बोलेगा सच ही बोलेगा। तो फिर वेरिटासेरम पिलाया गया बार्टी क्राउच जूनियर को, तब उसने सब कुछ सच उगलना शुरू किया। और ये पोशन बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारे रेयर इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसको बनाने में, इसलिए ये कोई आम पोशन नहीं है। एनीवे, आइए 5th मूवी की बात करते हैं। तो ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2007 में और इसको भी IMAX थिएटर्स के लिए बनाया गया था। और ये साल 2007 की 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही थी। इसने उस साल $941 मिलियन का बिजनेस किया था। हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसका 3rd पार्ट जिसका नाम था एट वर्ल्ड्स एंड। इसने उस साल $963 मिलियन का बिजनेस किया था। और 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही थी अपनी फेवरेट स्पाइडरमैन 3, जिसने किया था $894 मिलियन का बिजनेस। ऑलराइट, तो इस मूवी का बजट रहा था 150 से 200 मिलियन का, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स का। अब ये सुनिए, तो एक्चुअली में इस मूवी ने $1 बिलियन से ज़्यादा का बिजनेस किया था, पर वार्नर ब्रदर्स ने कहा कि उन्हें $167 मिलियन का लॉस हुआ है, जिसके चलते उन्होंने इसका बिजनेस $942 मिलियन ही दिखाया था कागज़ पर। इसको कहते हैं हॉलीवुड अकाउंटिंग या फिर हॉलीवुड बुक कीपिंग। अब ये क्या होता है, तो कभी कभी फिल्म प्रोडक्शन वाले जानबूझ के ज़्यादा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा दिखाते हैं, जिसके चलते लगता है कि पर्टिकुलर मूवी में या फिल्म में प्रोडक्शन वालों को कम प्रॉफिट हुआ है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें जो भी टैक्स भरना है नेट प्रॉफिट पर वो कम भरना पड़े, और रॉयल्टीज़ का भी जो पैसा देना है वो भी कम देना पड़े। और जितने भी प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं, यानी कि जितने भी ऐसे एग्रीमेंट हो रखे हैं जिनमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करना है, उसमें भी ये लोगों को कम शेयर करना पड़े। जनरली इससे अफेक्ट होते हैं एक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, और अगर कोई दूसरी प्रोडक्शन कंपनी जुड़ी है साथ में वो। वैसे इस हॉलीवुड अकाउंटिंग के कारण काफ़ी लोगों ने इतिहास में कई प्रोडक्शन कंपनीज पर केस किए हैं, जिनमें मोस्टली प्रोडक्शन कंपनीज को ही सर्टेन पार्टी को पैसा देना पड़ा है एज फाइन या एज डैमेजेस। और वो अमाउंट भी छोटी मोटी नहीं होती है, वो अमाउंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। खैर, इस मूवी ने भी ढेर सारे अवार्ड जीते हैं। इस मूवी को बाफ्टा अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग 5th मूवी का प्लॉट। तो एज़ यूजुअल गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और हैरी अपने आंट और अंकल के साथ रह रहा है, और इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। हैरी आराम से एक प्ले ग्राउंड में बैठा है और तभी वहाँ उसका कज़िन आता है और हैरी को चिढ़ाने लग जाता है। लेकिन तभी काले बादल आसमान में आ जाते हैं और डिमेंटर्स हैरी और डडली पर हमला कर देते हैं। डडली हैरी के कज़िन का नाम है। हैरी जैसे तैसे उन डिमेंटर्स को पेट्रोनस चार्म यूज़ करके भगा देता है, लेकिन तब तक उन डिमेंटर्स ने डडली को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉर्मेंट कर चुके होते हैं। डिमेंटर्स के बारे में और हैरी के पेट्रोनस चार्म के बारे में आप लोगों को 3rd पार्ट से पता ही है।
इसके बाद एक मगल लेडी हैरी के पास आती है और कहती है कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, डम्बलडोर को इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो हैरी हैरान हो जाता है कि इस लेडी को कैसे पता कि डम्बलडोर और डिमेंटर्स और जादू की दुनिया क्या क्या होते हैं। तो एक्चुअली मूवी में क्लियर नहीं किया है, बट नॉवल में बताया है कि वो लेडी एक स्क्विब है। स्क्विब वो होता है जिनके माँ बाप तो जादूगर होते हैं या उनमें से कोई एक भी जादूगर तो होता है, लेकिन बच्चा मगल पैदा होता है, यानी कि जादू ना जानने वाला या जादू ना करने वाला। एक बात यहाँ समझा देता हूँ, एक्चुअली नॉवेल्स में बताया है कि जादूगरी खून में होती है और जिनके ब्लड में ही मैजिक है वही बस इस जादू की दुनिया में आ सकते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हरमाइनी के पेरेंट्स मगल्स हैं, लेकिन उसके ब्लड में मैजिक है, इसलिए उसको जादू की दुनिया में आना अलाउड है। स्क्विब्स भी जादू की दुनिया में आ सकते हैं, लेकिन वो लोग जादू से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे स्पेल्स पढ़ना, झाड़ू उड़ाना वगैरह वगैरह। एनीवे, उस लेडी का नाम है मिसेस फिग। हाँ, तो नॉवल में बताया है कि डम्बलडोर ने ऑलरेडी मिसेस फिग को शुरू से ही हैरी पर नज़र रखने के लिए कहा था और वो डर्सलीज के पड़ोस में ही रहती थी, यानी कि हैरी के आंट और अंकल के पड़ोस में। खैर, जैसे ही हैरी घर पहुंचता है, डडली के मम्मी पापा डडली को देख के बहुत दुखी हो जाते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। इधर हैरी के पास हॉगवर्ट्स से चिट्ठी आती है कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने पेट्रोनस चार्म का इस्तेमाल मगल्स की दुनिया में किया है। लेकिन फिर तभी काफ़ी सारे जादूगर हैरी के घर आते हैं। तो ये है पहली मूवी जिसमें स्कूल की दुनिया के बाहर के लोग इंट्रोड्यूस होते हैं। एक तो असली वाला एलेस्टर मूडी आता है, उसके बाद एक जादूगरनी आती है जिसका नाम है निम्फाडोरा टोंक्स, एक मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से बंदा आता है जिसका नाम है किंग्सली शैकलबोल्ट, जो कि डम्बलडोर का वफादार है, लेकिन और भी 2-3 जादूगर होते हैं। किंग्सले हैरी को बताता है कि उसकी स्कूल से निकालने की सुनवाई अदालत में रखी गई है, जो कि डम्बलडोर के आग्रह पर रखी गई है। फिर ये सब लोग जाते हैं एक जगह जहाँ पर है सीरियस ब्लैक का घर, उसका नाम है ग्रिमॉल्ड्स प्लेस। वहाँ पर हैरी क्या देखता है कि काफ़ी सारे जादूगर वहाँ इकट्ठे हुए हैं और रॉन और हरमाइनी भी वहाँ पर है और रॉन की पूरी फैमिली भी वहाँ पर है। तो हैरी रॉन और हरमाइनी पर गुस्सा करता है कि उन्होंने उसके लेटर्स का जवाब क्यों नहीं दिया पूरी गर्मी की छुट्टियों में। तो रॉन और हरमाइनी बोलते हैं कि उन्हें मना कर दिया गया था ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स द्वारा। फिर ये लोग सब नीचे खाना खाने की टेबल पर बैठते हैं और वहाँ पर फिर सारी बातें होती हैं। बाकी विज़र्ड्स हैरी को बताते हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट पहले आया था तब उससे लड़ने के लिए एक फ़ौज तैयार की गई थी जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स, जिसमें सभी अच्छे विचेस और विज़ार्ड्स जुड़ गए थे। और सेम वोल्डेमॉर्ट ने भी अपनी फ़ौज तैयार की थी, लेकिन अब जब वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है तो वो फिर से फ़ौज इकट्ठी कर रहा है। लेकिन हैरी कहता है कि इतनी सीक्रेसी क्यों, इतना छुप छुप के क्यों सब मिल रहे हैं। तब सब लोग उसे बताते हैं कि मिनिस्ट्री ने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है। उनको लग रहा है कि हैरी ऐसे ही मनगढ़ंत बातें बना रहा है। तब हैरी को गुस्सा आ जाता है कि वो मनगढ़ंत कहानी क्यों बनाएगा और उसे किसी ने ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के बारे में क्यों नहीं बताया। वो तो मदद ही करेगा, लेकिन डम्बलडोर नहीं चाहते हैरी को अभी शामिल करना। उसका एक रीज़न है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन सीरियस टोटली हैरी के साइड है कि उसे ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में शामिल करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसी ने वोल्डेमॉर्ट को वापस ज़िंदा होते हुए देखा है। एक बात और, 4th पार्ट मूवी में दिखाया नहीं बट नॉवल में बताया है कि हैरी और सीरियस की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, काइंड ऑफ फादर एंड सन। अच्छा, एक बात और रिवील होती है कि इस बार वोल्डेमॉर्ट कुछ ढूंढ रहा है जिससे कि उसकी जीत निश्चित हो जाए, एक काइंड ऑफ वेपन या हथियार कह सकते हैं। ये सीरियस बता रहा होता है हैरी को, लेकिन बाकी जादूगर मना कर देते हैं कि हैरी अभी बच्चा है और उसे ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए। तो फिर सीरियस चुप हो जाता है। फिर इसके बाद हैरी को पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ले जाते हैं रॉन के पिता, वहीं पर अदालत है। फिर हैरी की सुनवाई होती है और डम्बलडोर वहाँ पर हैरी की तरफ से केस लड़ने आते हैं और गवाह के तौर पर आती है मिसेस फिग। फिर डम्बलडोर कहता है कि मगल्स की दुनिया में डिमेंटर्स ने हमला कहाँ से कर दिया, इसकी जांच होनी चाहिए, ना कि एक 15 साल के बच्चे को स्कूल से निकालना चाहिए।
केस यहाँ ख़त्म होता है और हैरी डम्बलडोर से बात करने की कोशिश करता है, पर डम्बलडोर हैरी को पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं और हैरी हैरान हो जाता है कि डम्बलडोर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एनीवे, इसके बाद ये लोग स्कूल जाते हैं और इस साल आई है एक और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की नई टीचर जिसका नाम है डोलोरस अम्ब्रिज। पिछले डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स टीचर का आपको पता ही है, बार्टी क्राउ जूनियर था एलिस्टर मूडी के भेष में। खैर, डोलोरस को अपॉइंट किया है मिनिस्ट्री ने ताकि वो हैरी पर नज़र रख सके, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ मैजिक कॉर्नेलियस फज को लग रहा है कि डम्बलडोर वोल्डेमॉर्ट की अफवाह उड़ा के उसकी गद्दी छीनना चाहते हैं और ख़ुद डम्बलडोर मिनिस्टर ऑफ मैजिक बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में हैरी के फ्रेंड्स और कुछ प्रोफेसर्स और पूरी जादू की दुनिया हैरी के अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है, ताकि वो और पब्लिसिटी बटोर सके और सेड्रिक डिग्री की मौत का जिम्मेदार भी किसी और को ठहरा सके। सिर्फ रॉन और हरमाइनी को हैरी की बात पर विश्वास है। फिर क्लासेस शुरू होती हैं और डोलोरस की क्लास में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, सिर्फ किताबी पढ़ाई की जाएगी। तो हैरी इसका विरोध करता है, लेकिन फिर डोलोरस उसे डिटेंशन दे देती है। इसके बाद डोलोरस स्कूल के हर काम में अड़ंगे पैदा करने लग जाती है। वो उल्टे सीधे रूल्स बनाने लग जाती है और सबको अपने कंट्रोल में रखना शुरू कर देती है। वो बहुत सारे अजीब अजीब से नियम कानूनों को लागू करना शुरू कर देती है स्कूल में। फिर डिटेंशन में दिखाते हैं कि डोलोरस हैरी को एक कागज़ पर लिखने बोलती है कि अब से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये वो लिखे 1000 बार और एक स्पेशल क्विल देती है उसको लिखने के लिए। वो याद है ना पुराने ज़माने वाला पेन जिसको इंक में डुबो डुबो के लिखते थे, उसी को बोलते हैं क्विल। तो हैरी कहता है कि आपने मुझे इंक तो दी ही नहीं। तो डोलोरस कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। और फिर हैरी जब पहला सेंटेंस लिखता है तो उसके हाथ पर ही जैसे कोई नाइफ से लिख रहा होता है, वैसा हैरी को महसूस होता है। सो एक्चुअली में वो क्विल इंक के तौर पर हैरी का ही खून यूज़ कर रहा होता है। फिर हैरी वापस जाता है अपनी डॉर्मेट्री में और हरमाइनी उसके हाथ पर वो निशान देख लेती है। तब हरमाइनी कहती है कि ये बात उसे डम्बलडोर को बतानी चाहिए, पर हैरी मना कर देता है। फिर हरमाइनी ज़ोर देती है तो हैरी बहुत गुस्सा कर देता है हरमाइनी पर। इससे पहले भी मूवी में शुरू में हैरी गुस्सा कर चुका है रॉन और हरमाइनी पर। तो इस साल दिखाया है कि हैरी बहुत अकेला महसूस कर रहा है और गुस्सा कर रहा है सब पर। एक दो स्टूडेंट से लड़ भी लेता है जब उसको एक स्टूडेंट बोलता है कि हैरी ये झूठ क्यों फैला रहा है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया। तब हैरी उससे खूब लड़ लेता है। इसके बाद रॉन, हैरी और हरमाइनी डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वोल्डेमॉर्ट कभी भी हमला कर देगा और हम लोग तैयार ही नहीं होंगे उससे लड़ने के लिए। डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स वाली क्लास पूरी वेस्ट जा रही है। तो फिर हरमाइनी हैरी को जैसे तैसे मनाती है कि वो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है और उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। पहले तो हैरी मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है टीचर बनने के लिए बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये लोग हॉग्समीड में एक जगह पर सभी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं एक मीटिंग के लिए। वहाँ पर सब लोग का सबसे पहला सवाल यही रहता है कि क्या वाकई में वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है। तो हैरी कहता है कि उसकी बात हम नहीं करते, आप लोगों को अगर सीखना है या सीखने की चाह है तो वही बात करेंगे। फिर रॉन और हरमाइनी उसकी खूब बड़ाई करने लग जाते हैं कि उसने कैसे चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में तलवार से सांप को हराया था और कैसे उसने पारस पत्थर को वोल्डेमॉर्ट से बचाया था और उसने पेट्रोनस शाम भी सीख लिया है और सबसे बड़ी बात उसने वोल्डेमॉर्ट से भी ड्यूअल किया है। तब हैरी बोलता है कि ये सब बोलने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में जब खतरा आपके सामने होता है तब आपको उसका एहसास होता है। तो हमें हर सिचुएशन के लिए दिमागी तौर पर और लड़ाई के तौर पर दोनों मामले में तैयार रहना चाहिए। फिर सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं हैरी की क्लास और इसको नाम दिया जाता है डम्बलडोर्स आर्मी। अब चक्कर ये है कि डोलोरस के नियम कानूनों के चलते ये लोग एक जगह इकट्ठे होकर कुछ नहीं कर सकते। तो ये लोग कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर छुपकर अपनी क्लासेस कर सके। तो एक दिन एक स्टूडेंट स्कूल में इसी के बारे में सोचते हुए जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक दरवाज़ा बन जाता है दीवार में। और फिर सीधा दिखाते हैं कि हरमाइनी बताती है कि स्कूल में एक रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स करके जगह है जो अपने आप उसी इंसान के सामने आता है जिसको उसकी ज़रूरत होती है, और उस इंसान को उस जगह में जो भी ज़रूरत होती है वो जगह उस इंसान की सारी रिक्वायरमेंट्स अपने आप पूरी कर देता है।
तो जैसे इन लोगों को डमीज़ यानी कि पुतले काइंड ऑफ चाहिए होते हैं जिन पे ये लोग अपने स्पेल्स प्रैक्टिस कर सके, तो वो अपने आप आ जाते हैं। फिर इन लोगों की क्लासेस शुरू हो जाती हैं और हैरी सबको तरह तरह के स्पेल सिखाने लग जाता है। एक दिन हैरी सो रहा होता है और उसे सपना आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में रॉन के फादर यानी कि आर्थर वीजली पर एक सांप ने हमला कर दिया है, और ये बात हैरी डम्बलडोर को जाके बताता है। डम्बलडोर तुरंत पता लगवाते हैं कि रॉन के पिता आर्थर ठीक हैं कि नहीं। फिर डम्बलडोर स्नेप को बुलाता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है। फिर स्नेप हैरी को अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे 2 टर्म्स बताता है, एक है लेजिलिमेंसी और दूसरा ऑक्लूमेंसी। स्नेप हैरी को बोलता है कि उसके और वोल्डेमॉर्ट के बीच में एक कनेक्शन है, जिसके कारण जो वोल्डेमॉर्ट महसूस करता है वही हैरी भी महसूस करता होगा। लेकिन इस कनेक्शन के बारे में वोल्डेमॉर्ट अवेयर है कि नहीं वो पता नहीं। जब वोल्डेमॉर्ट पूरे पावर में था पुराने दिनों में, तो वो दूसरे जादूगरों के दिमाग में घुस के उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता था या महसूस करवाता था जिससे कि सामने वाला मौत की भीख मांगता था। अगर ये कनेक्शन वोल्डेमॉर्ट को पता चल गया तो वो हैरी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए हैरी को वोल्डेमॉर्ट के थॉट्स कैसे रेजिस्ट करने हैं उसको उसे सीखना पड़ेगा। तो लेजिलिमेंसी है किसी के दिमाग पर अटैक करना और उसके थॉट्स को जानने का, और ऑक्लूमेंसी है उन्हीं थॉट्स को दुश्मन से बचाने का। तो लेजिलिमेंसी का स्पेल है लेजिलिमेंस और ऑक्लूमेंसी का कोई स्पेल नहीं है। वो किसी भी विज़र्ड को अपनी इच्छा शक्ति से रोकना है ताकि कोई भी उसके थॉट्स पढ़ ना सके। और फिर शुरू होता है स्नेप के लेसन्स। एक लेसन में हैरी परेशान हो गया होता है स्नेप के बार बार उसके थॉट्स पढ़ने में, तो हैरी लेजिलिमेंस स्नेप के ऊपर चला देता है। तो वो देखता है कि स्नेप के थॉट्स में कि हैरी के पिता यानी कि जेम्स पॉटर अपने फ्रेंड्स के साथ स्नेप की खूब मजाक उड़ा रहे हैं और छेड़ रहे हैं, और भी बहुत कुछ देखता है। तो हैरी हैरान हो जाता है ये देख के। इसको वैसे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है मूवी में, लेकिन नॉवल में हैरी सीरियस से पूछता है इन सब के बारे में। तो सीरियस वही बोलता है कि उस वक्त वो लोग थोड़े से बदमाश थे, लेकिन उन्हें ये बातें बाद में समझ में आ गई थी कि उन्होंने जो कुछ भी किया था वो अच्छा नहीं किया था स्नेप के साथ। खैर स्नेप फिर हैरी को भगा देता है और बोलता है कि आज से लेसन्स बंद। इधर दूसरी तरफ डलोरस ने एक स्क्वाड तैयार कर दिया है स्लिदरिन्स के साथ, जिसमें वो लोग हैरी और उसके दोस्त कहाँ लेसन्स कर रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं। और डलोरस फिर जैसे तैसे पता लगा लेती है और सबको पकड़ लेती है, और उसको मिलता है डम्बलडोर्स आर्मी वाला पर्चा। फिर मिनिस्ट्री के लोग डम्बलडोर को अरेस्ट करने आ जाते हैं क्योंकि वो एक आर्मी बना रहा है, ऐसा उन लोग को लगता है, जबकि डम्बलडोर को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। लेकिन डम्बलडोर का नाम है उस पर्चे पर, इसलिए उसे पकड़ने आ जाते हैं मिनिस्ट्री वाले। लेकिन डम्बलडोर वहाँ से गायब हो जाता है। अब हैरी को फिर से एक सपने में दिखता है कि मिनिस्ट्री के अंदर सीरियस ब्लैक है और उसकी जान खतरे में है। तो हैरी बोलता है कि वो मिनिस्ट्री जाएगा सीरियस को बचाने। फिर उसके साथ रॉन और हरमाइनी तो जाते ही हैं, साथ में और भी 4-5 जादूगर जाते हैं। लेकिन डलोरस ने स्कूल से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। लेकिन डलोरस के ऑफिस में जो फायर प्लेस है वो खुला है, उसके थ्रू फ्लू नेटवर्क से पहुंचा जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में। तो सभी चोरे छुपे डलोरस के ऑफिस में घुसते हैं, लेकिन डलोरस पकड़ लेती है सबको और टॉर्चर करने लग जाती है और पूछती है कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तब फिर हरमाइनी ऐसे ही नाटक करती है कि एक सीक्रेट वेपन है जिससे वो लोग मिनिस्ट्री को हरा सकते हैं। तो इससे पहले ना एक सीन में हैग्रिड हैरी, रॉन और हरमाइनी को अपने भाई से मिलाता है जो कि फुल जायंट है और वो जंगलों में रहता है। तो हरमाइनी जानबूझ के डलोरस के सामने बोलती है कि ऐसे ही कोई वेपन है और वो जंगलों में है। तो एक्चुअली में हरमाइनी का प्लान होता है कि वो डलोरस को उसी जायंट के पास ले जाएगी ताकि वो डलोरस को पकड़ ले। फिर डलोरस हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ उन जंगलों में जाती है, लेकिन वो जायंट वहाँ होता नहीं है। तभी वहाँ सेंटोर्स आ जाते हैं। सेंटोर्स एक्चुअली आधे इंसान और आधे घोड़े हैं। ऊपर वाला भाग इंसान का है और नीचे वाला भाग पूरा घोड़े की बॉडी का है। तो डलोरस सेंटोर्स की इंसल्ट कर देती है, तो सेंटोर्स डलोरस को मार देते हैं। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद ये सभी लोग मिनिस्ट्री जैसे तैसे पहुँचते हैं, और फिर वहाँ क्या क्या होता है उसके लिए आप लोग मूवी देखिए। यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट के साथी आ जाते हैं, और हैरी और उसके साथी तो होते ही हैं, साथ में ऑरर्स भी आ जाते हैं।
और बहुत ज़बरदस्त ड्यूअल होता है फिर सब लोगों में। तो एक्चुअली में जो हथियार ये लोग ढूंढ रहे हैं वो है एक प्रोफेसी, जिसे प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने बहुत साल पहले की थी। ट्रेलॉनी आप लोगों को याद है ना, थर्ड पार्ट में जो डिविनेशन की क्लास लेती थी। प्रोफेसी का हिंदी मीनिंग है भविष्यवाणी। उसमें एक्चुअली बहुत कुछ बताया है, पूरी इन्फॉर्मेशन है उसमें जो कि वोल्डेमॉर्ट के लिए यूज़फुल हो सकती है हैरी को हराने के लिए। एनीवे, अब आप लोग जाके मूवी देखिए। मस्त ड्यूअल है लास्ट में ऑरर्स और डेथ हीटर्स के बीच में, और लास्ट में फिर वोल्डेमॉर्ट भी आता है मिनिस्ट्री में और उसे मिनिस्टर ऑफ मैजिक कॉर्नेलियस फज देख लेता है, और डम्बलडोर और वोल्डेमॉर्ट का भी ज़बरदस्त लड़ाई होता है लास्ट में, और अल्टीमेटली सभी एडमिट करते हैं कि वोल्डेमॉर्ट रियली में वापस आ गया है। अच्छा, एक बात और, सिर्फ डम्बलडोर ही है जिससे वोल्डेमॉर्ट ड्यूअल करने से थोड़ा सा डरता है, या यूँ कह लीजिए कि सिर्फ एक डम्बलडोर ही है जो वोल्डेमॉर्ट के सामने एक ड्यूअल में टिक सकता है और हरा भी सकता है। तो एक्चुअली में वोल्डेमॉर्ट ने झूठा थॉट हैरी के दिमाग में डाल दिया था कि सीरियस मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में है। दूसरी बात, हैरी इसलिए गुस्सा रहता था पूरे साल क्योंकि वोल्डेमॉर्ट भी हमेशा गुस्से में रहता था। तो जो वोल्डेमॉर्ट फील कर रहा था वही हैरी कभी कभी यहाँ फील करता था। और डम्बलडोर ने हैरी को ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स इसलिए ज्वाइन नहीं कराया था क्योंकि अगर वोल्डेमॉर्ट ने हैरी का दिमाग पढ़ लिया तो सारी प्लानिंग वोल्डेमॉर्ट को भी पता चल जाएगी। इसलिए डम्बलडोर हैरी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे और इग्नोर मार रहे थे हैरी को पूरे साल। और एक बात, नॉवल में क्विडिच मैचेस होते हैं लेकिन इस मूवी में एक भी क्विडिच मैच नहीं दिखाया गया है, और जिस वेपन की इसमें बात की जा रही थी शुरू में वो प्रोफेसी ही वेपन है। और नॉवल में डॉबी का किरदार आया है लेकिन मूवी में उसको नहीं दिखाया गया है। नॉवल में एक्चुअली एक और एल्फ इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है क्रीचर, जो कि सीरियस ब्लैक के घर का गुलाम है। ये सीरियस ब्लैक का गुलाम है कह लीजिए। सीरियस कहता है कि उसे वो इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो बहुत सालों से हमारे घर में है और उसको निकाल दिया तो वो सारे राज इस घर के जाके दुनिया में बता देगा। एनीवे, इसके डायरेक्टर रहे हैं डेविड येट्स। इस मूवी के लिए मीरा नायर, गिलेर्मो डेल टोरो को फिर से, मैथ्यू वॉन और भी एक आध डायरेक्टर को पूछा गया था बट सबने मना कर दिया। अल्टीमेटली ब्रिटिश टेलीविज़न डायरेक्टर डेविड येट्स को फाइनलाइज किया गया। चूँकि ये फिल्म थोड़ी सी पॉलिटिकल थी और हैरी की इमोशनल जर्नी भी इसमें दिखानी थी तो डेविड येट्स इसके लिए सही थे क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसी पॉलिटिकल मूवीज़ या सीरीज़ पर काम किया हुआ था। और एक बात, इसमें डलोरस अम्बरिज का जिन्होंने किरदार निभाया है उनका नाम है इमेल्डा स्टॉन्टन। इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग रही है उनकी इसमें, इस रोल से वो बहुत फेमस हो गई थी हॉलीवुड में। बहुत ही विलेनस कैरेक्टर रहा है उनका, आप लोगों को भी देख के उस कैरेक्टर से नफ़रत हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है इमेल्डा ने और उनको पूरी इंडस्ट्री से इस बात का अप्रिसिएशन भी मिला था। तो अब बारी आती मेरे रिकमेंडेशन की। मस्ट 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 वॉच है मेरी तरफ से। तो आप लोगों को ये बता दूं कि ये सबसे बड़ी नॉवल है पूरी सीरीज़ की, लेकिन इस नॉवल में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है हैरी के फादर के बारे में, प्रोफेसी के बारे में और भी बहुत कुछ, इसलिए ये इतनी बड़ी बनी। एनीवे, आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि इसमें एक स्टूडेंट का कैरेक्टर है जिसका नाम है ल्यूना लवगुड और उनका किरदार निभाया है इवाना लिंच ने। उन्हें 15,000 लड़कियों के ऑडिशन में से सिलेक्ट किया गया था और ये इवाना लिंच की डेब्यू मूवी थी। दूसरा फैक्ट ये कि इसमें ड्यूअल यानी कि जादूगरों के बीच में वांड से लड़ाई अच्छी खासी है, तो उसको कोरियोग्राफ करने के लिए एक डांस कोरियोग्राफर को बुलाया गया था, ना कि किसी एक्शन या फाइट कोरियोग्राफर को। तीसरा फैक्ट है कि एमा वॉटसन जिन्होंने हरमायनी का किरदार निभाया है वो सीरियसली सोच रही थी कि इस मूवी के बाद वो नहीं आएंगी बाकी मूवीज़ में, लेकिन फिर उन्हें खुद लगा कि हरमायनी के रोल में और किसी को देखना बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा तो वो वापस आ गई। उनका रीज़न एक और ये भी था कि वो सेट्स पर बहुत अकेला फील करती थी, और दूसरी बात, इतनी कम उम्र में पैसा, शोहरत और इज़्ज़त मिलना उनके लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया था, तो उससे वो जूझ नहीं पा रही थी। चौथा फैक्ट है कि इसमें हैरी और उसके दोस्त प्रोफेसी लेने जब जाते हैं मिनिस्ट्री में तो वो लोग जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज़ में। ये इस फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा सेट था जो कि टोटली कंप्यूटर जनरेटेड था। पांचवा फैक्ट है कि इस मूवी में मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक दिखाया गया है, उसका हॉलवे सबसे एक्सपेंसिव सेट बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के सेट में 30,000 से भी ज़्यादा टाइल्स का यूज़ किया गया था, लेकिन वो टाइल्स कार्डबोर्ड से बनी है जिन्हें बहुत हैवीली पेंट किया गया है, और असली टाइल्स बहुत महंगी भी पड़ती सेट के लिए।
छठा फैक्ट यह कि इस मूवी का प्रोडक्शन 2 महीने के लिए रोक दिया गया था क्योंकि डैनियल रेडक्लिफ और एमा वॉटसन के एग्ज़ाम्स थे। सातवां फैक्ट यह कि जेके रोलिंग कहते हैं कि उन्होंने डोलोरस अम्बरिज का कैरेक्टर एक रियल लाइफ पर्सन पर बनाया है क्योंकि उसको देखते ही जेके रोलिंग को गुस्सा आ जाता था। आठवां फैक्ट यह कि इमेल्डा स्टॉन्टन जिन्होंने डोलोरस अम्बरिज का किरदार निभाया है वो खुद एक्सेप्ट करती हैं कि उनका किरदार बहुत ही वाहियात और घटिया था। नौवां फैक्ट यह कि स्टीफन किंग जो कि जेके रोलिंग के बहुत बड़े फ़ैन हैं और राइटर्स की दुनिया में भी उनका बहुत नाम है, उन्होंने कहा था कि डोलोरस अम्बरिज टॉप मोस्ट विलेंस में से एक है। 10वां फैक्ट यह कि डेविड येट्स का कहना था कि उन्होंने 3 घंटे की मूवी बनाई थी लेकिन फिर उसे एडिट करके छोटा किया गया था। 11वां और आखिरी फैक्ट यह कि ये पहली मूवी थी हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी की जिसे IMAX 3D में रिलीज़ किया गया था। IMAX 2D में तो 3rd और 4th मूवी रिलीज़ हुई थी लेकिन ये 3D में फर्स्ट मूवी थी इस फ्रेंचाइजी की IMAX में। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.5 जिसे रेट किया लगभग 6,09,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन आप लोग को पता ही है, मस्त वॉच है और बहुत ही बढ़िया मूवी है, देखिए ज़रूर। और लास्ट में जो ड्यूअल होते हैं हॉरर्स और डेथ हीटर्स में वो बहुत ज़बरदस्त है। एनीवे आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।